जदीद साइंस के इस दौर में देही इलाकों के मकीन मौसमी तब्दीलियों का पता किसी मोबाइल ऐप या किसी साइंसी आले के बजाय पौधों की नकलो हरकत से लगाने की कदीमी और रवायती महारत रखते हैं। ये है सरकंडा, जिसे सिंधी ज़बान में सर के नाम से जाना जाता है। ये पौधा नहरों के किनारे और हर उस जगह खुद ब खुद पैदा हो जाता है जिस ज़मीन की देखभाल कम होती है। देही इलाकों के मकीन इस घासनुमा पौधे के रूईनुमा फूल के खिलने से सर्दियों के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान तस्वुर करते हैं और रात को खुले आसमान में सोने से गुरेज करते हैं और अपने मवेशियों को भी रात के वक्त खुले आसमान तले नहीं रखते। इस पौधे से न सिर्फ मवेशियों का चारा बल्कि इससे कलम, बांसुरी, कच्चे घरों की छतें और मुख्तलिफ घरेलू अशिया, झाड़ू वगैरह भी हासिल किया जाता है। हिन मां छिपरी ऐं ॿिया वरी दरवाज़े जे अॻियां दरवाज़ा जे ॾिस रिली ॾिबी आहे, छिपरो ठाहिबो आहे, उहा वरी लड़का अहिड़े नमूने सां उहा वरी ॾींदा आहिनि दरवाज़े जे अॻियां। पर कान मज़ूर वरी जेके आहिनि उहे मज़ूरी कंदा आहिनि, पोइ छिपरी ठाहींदा आहिनि उन जे लाइ। ऐं हीअ जेके सना सना आहिनि हीअ इन्हनि मां वरी टुआ ठाहींदा आहिनि। उहो ग़रीब जो जहान आहे, ताक़त न आहे कंहिंखे, त अहिड़े नमूने सां पोइ टुआ ठाहे वरी उहे छित जे मथां विझी जेको आहे सो लिंबाई कंदा आहिनि। इस पौधे की साइंसी हकीकत सदियों पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने अशार में अपने मुनफरद रोमानवी अंदाज में पेश की है। दुनिया के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। उनकी शायरी में भी हमें ऐसे अशार मिलते हैं जिसमें पूरी एक तरतीब मिलती है कि किस तरह से मौसम आती है और जाती है। जिस तरह उनका एक शेर है कि सर निसरिया पांद उत्तर लगा आओ पिरी मुँह तो कारण कांद सहसे सुखाऊं कयूं। एक औरत है जो अपने जिसका शोहर जो है वो कहीं बाहर कमाने गया है, वो उसको कह रही है कि अब ये जो सर आप देख रहे हैं उसके फूल आ गए हैं, यानी अब सर्दी शुरू हो गई है, तू अभी तक नहीं आया, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और मैंने यहाँ तक कि तुम्हारे आने के लिए यहाँ हम कहते हैं कि बासी है, यानी मैंने तुम्हारे लिए एक मिन्नत मांगी हुई है कि तू आएगा तो मैं वो मिन्नत पूरी करूँगी। और दूसरी जगह फरमाते हैं शाह साहब कि सर लोहीड़ा गभ्या कुसर निसरिया तो किया विसरिया ढोलिया ॾींहं अचण जा। अब ये पूरी तरतीब बता रही है मौसम की कि सर के साथ लोहीड़ा होता है, जो भी दरख्त का नाम है, एक पौधा है जिस तरह सर है। अब वो उनके फुलारने से पहले उसके वो जो फूल होता है वो पत्तों में इस तरह बंद होता है जिस तरह ये दोनों हाथ हैं। तो कहते हैं कि सर लोहीड़ा गभ्या, यानी वो अब बंद हो गए हैं और कुछ दिनों में उम्मीद है खुलने वाले हैं, यानी इस तरह से वो पक गए हैं। और कुसर निसरिया, कुसर मीन्स एक सर होता है जिसको कहते हैं सिंधी में कि ये सच्चा सर है, और दूसरा जिसको कुसर मीन्स कूड़ा सर, झूठा सर। उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और वो बिल्कुल ढीले से होते हैं, और जो सर होता है जिसको सच्चा सर बोलते हैं वो ताकतवर होता है। और यहाँ पूरे पाकिस्तान में लोग उसके झाड़ू बनाते हैं, ख़ास तौर पर उसमें से दूसरी चीज़ें भी बनती है, लोग छतों में डालते हैं, उसके टुए बनते हैं और छतों में डालते हैं, यानी वो थोड़ा मजबूत होता है। और वो जो जिसको सच्चा सर कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे आखिर में, यानी इस जाति के, इसके किस्म के जितने भी पौधे हैं वो पहले फूल दे देते हैं, निखर जाते हैं, और जो सर है जिसको सच्चा सर बोलते हैं वो सबसे आखिर। और जब तक इस सच्चे सर में ये फूल ना आ जाए, ये न निखरे, तब तक समझते हैं कि अभी गर्मी नहीं गई। और जैसे ही इसकी निशानी है कि जैसे ही ये अपना फूल निकालेगा तो बड़े बूढ़े उसी दिन
کہیں گے کہ بھائی اب باہر اوپن ایئر میں کھلی ہوا میں سونا بند کرو، چارپائیاں اندر کرو، رات کو ٹھنڈ پڑے گی۔ مال مویشیوں کے لیے بھی ہدایات دیں گے، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، کہ بیٹا اب چوپائے، بھینسیں، بکریاں اندر کرو، رات کو اوپر سے شبنم پڑتی ہے، ماکھ پڑتی ہے، اور اب ڈنگر ڈور جو باہر باندھیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے نشانیاں ہوتی تھی، اور ان پر ان کا اتنا اعتماد تھا۔ اور اعتماد کیوں تھا کہ یہ جو چیزیں انہوں نے، یہ جو ان کی آبزرویشن یا مشاہدہ تھا، یہ صدیوں کو تھا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، بڑے بوڑھے سے یہ چیزیں قلبی طور پر، ذہنی طور پر وہ سنتے اور اپنے ذہن میں رکھتے آتے تھے کہ یہ ہوگا تو موسم یہ ہوگی۔